दोस्तों एक लंबे अरसे के बाद Realme की नंबर सीरीज वापस आ चुकी है और ये है Realme 12 Plus 5G। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है एंड टू बी एग्जैक्ट Realme की ये नंबर सीरीज कोई 2 साल के वक्फे के बाद पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है। इससे पहले हमने 2022 में Realme 9 Pro Plus देखा था और वो फोन भी मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि Realme की इस नंबर सीरीज के फोन्स थोड़े ऑलराउंडर टाइप के फोन्स होते हैं और नॉर्मली इनके की सेलिंग पॉइंट्स होते हैं अच्छे कैमरास, अच्छे डिस्प्लेज, तगड़े प्रोसेसर्स, बड़ी बैटरीज, सुपर फास्ट चार्जिंग, मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस भी काफी डिसेंट होता है। तो एक ऑलराउंडर फोन टाइप की वाइब होती है इनकी। तो हमारी आज की वीडियो में करते हैं इस Realme 12 Plus 5G को अनबॉक्स और देखते हैं कि क्या ये Realme 12 Plus 5G भी Realme की नंबर सीरीज की उस ऑलराउंडर रिवायत को बरकरार रखता है या नहीं। Realme 12 Plus 5G का पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 8256 और इसकी रिटेल प्राइस है 75,000 रुपए। और ऑनेस्टली पहली नजर में तो मुझे इसकी स्पेक शीट फोटोग्राफी और मीडिया कंजम्पशन के लिए काफी सॉलिड लग रही है। प्रोसेसर और चार्जिंग भी यहाँ काफी तगड़ी दी गई है। बात करेंगे आगे चल के, पहले जरा डिवाइस का दीदार कर लेते हैं। तो बॉक्स में हमें हमेशा की तरह ये फोल्डर मिलता है जिसमें एक सिम इजेक्टर टूल है, यूजर मैनुअल्स हैं और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। आगे बढ़े तो ये रहा हमारा Realme 12 Plus 5G का हैंडसेट। हमारे पास आज ये पायनियर ग्रीन कलर में आया है जिसे Realme ने एक लग्जरी वॉच मेकर के साथ मिलकर बनाया है। इस पे भी आगे चल के आपको थोड़ा बताता हूँ। पहले जरा इस अनबॉक्सिंग को एंड कर लेते हैं। तो फोन के साथ 67 वॉट्स की सुपर वूक चार्जिंग ब्रिक और एक केबल आती है। और अब आ जाओ इस फोन पे। तो ये Realme 12 Plus 2 कलर्स में अवेलेबल है। एक तो है ये पायनियर ग्रीन और इसका दूसरा कलर है नेविगेटर बेज और दोनों का डिजाइन एस्थेटिक लग्जरी वॉचेस जैसा रखा गया है। लेदर टेक्सचर वाली बैक, साथ में हाई ग्लॉस क्रोम फिनिश और इस कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन भी एक घड़ी के डायल जैसा बनाया गया है। और इसकी मेन वजह है कि इस फोन को लग्जरी वॉच मेकर ओलिवियर सैवियो के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है। तो एटलीस्ट दिखने में तो ये फोन खासा लग्जरियस महसूस होता है, लेकिन जहन में रखें कि यहाँ मटेरियल्स एक मिड रेंज फोन वाले ही हैं। तो फोन की पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है, बैक भी वीगन लेदर या कह लें फोर लेदर से बनाया गया है जो कि असली लेदर नहीं है, इसे सिलिकॉन पॉलीमर से बनाया जाता है। फिर यहाँ फ्रेम भी प्लास्टिक की है, आगे सादा ग्लास लगाया गया है, यहाँ कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मेंशन नहीं है। और जहाँ तक बात है वाटर रेजिस्टेंस की, तो Realme 12 Plus में IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस है। फिजिकल डायमेंशंस भी यहाँ एवरेज टाइप के ही हैं। 7.9 मिलीमीटर की थिकनेस है, 190 ग्राम का वजन है और डिस्प्ले भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 6.67 इंचेस जो कि आजकल स्मार्टफोन्स में स्टैंडर्ड साइज है। और स्पेक्स के हवाले से भी ये डिस्प्ले काफी सॉलिड है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है, 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ। ये इस प्राइस रेंज का वन ऑफ द ब्राइटेस्ट डिस्प्लेज है और ये डिस्प्ले HDR10 प्लस भी सपोर्ट करता है। और सबसे बेस्ट पार्ट है इस डिस्प्ले का रेजोल्यूशन। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है जबकि टच सैम्पलिंग रेट 240 हर्ट्ज दिया गया है और इस डिस्प्ले में एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। तो डिस्प्ले के हवाले से तो एटलीस्ट मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पूरी हो चुकी हैं। इस डिस्प्ले में एज सच मुझे कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं महसूस हो रहा है। और फिर यहाँ मीडिया कंजम्पशन के हवाले से भी बेसिस कवर्ड हैं। तो फोन में ड्यूल स्पीकर्स हैं जिसका आपको मूवीज देखते हुए और गेमिंग करते हुए फायदा होगा। लेकिन ड्यूल स्पीकर्स के हवाले से मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि यहाँ जो इसका मेन स्पीकर है, जो बॉटम फायरिंग स्पीकर है, ये खासा लाउड है, जबकि जो सेकेंडरी स्पीकर है वो यहाँ ईयरपीस में दिया गया है और इसका वॉल्यूम मुझे खासा कम महसूस हुआ। यहाँ बैलेंसिंग मुझे 75-25 टाइप की लग रही थी। थोड़ी बेहतर बैलेंसिंग होती तो इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर हो जाता। फिर यहाँ फ़ोन में वाइड वाइन L1 की सर्टिफिकेशन भी मौजूद है, तो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो वगैरह यहाँ फुल HD में कंटेंट दिखाएंगी। तो डिस्प्ले और कंटेंट कंजम्पशन एक्सपीरियंस तो यहाँ काफ़ी डिसेंट टर्न आउट हो रहा है। लेकिन अब आगे बढ़ के बात करते हैं इस फ़ोन के सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट पे और वो है इसके कैमराज। तो बैक पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विथ 2x इन सेंसर जूम और ये कैमरा ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड है। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है ताकि ट्रिपल कैमरा के टाइटल को सिक्योर किया जा सके। अब दोस्तों शुरू से ही Realme की कैमरा गेम बहुत ही सॉलिड रही है। उसकी एक बड़ी वजह थी Realme की पोस्ट प्रोसेसिंग और इनके एल्गोरिदम्स। और एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जब भी Realme के एल्गोरिदम्स को तगड़े हार्डवेयर के साथ कंबाइन किया जाता है तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं। और यहाँ भी हार्डवेयर काफी सॉलिड दिया गया है। इस मेन कैमरा में सोनी का LYT600 सेंसर है जो कि साइज में काफी बड़ा है, ऑलमोस्ट 1 इंच का सेंसर है। These images have a lot of light to work with। फिर OIS जिसे Realme वाले सुपर OIS कह रहे हैं, अपेरेंटली इन्होंने OIS के अंदर भी कोई मीनाकारी की है जिससे ये OIS थोड़ा ज्यादा तेज काम करता है। और फिर आते हैं Realme के एल्गोरिदम्स। मतलब एक मिड रेंज प्राइस पॉइंट को देखते हुए मुझे ये कैमरा काफी अच्छा लग रहा है। फिर आगे आ जाओ अल्ट्रा वाइड कैमरा पे, तो 8 मेगापिक्सल का कम रेजोल्यूशन काफी ऑब्वियस है,
लेकिन मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि एटलीस्ट यहाँ अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। इस प्राइस पॉइंट पे अब भी आपको ऐसे फोन्स दिखेंगे जिनमें अल्ट्रा वाइड कैमरास नहीं दिए जाते। अल्ट्रा वाइड कैमरा इस प्राइस पॉइंट पे काफी रिस्क पे रहता है कि उसे फोन में से निकाल दिया जाएगा। और जहां तक बात है मैक्रो कैमरा की, तो भैया मैं नहीं जानता कि कौन है वो लोग जो मैक्रो कैमरास को इतना एंथुजियास्टिकली इस्तेमाल कर रहे हैं कि हर दूसरे फोन में मैक्रो कैमरा दिया जाता है। बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 4K एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। और अब आ जाते हैं आगे वाली तरफ, तो यहाँ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। काफी एवरेज टाइप का सेटअप है। मैं यहाँ प्रेफर करता अगर 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाता, बट वंस अगेन थैंक्स टू रियलमीज एल्गोरिथम्स यहाँ सेल्फीज की क्वालिटी मुझे काफी डिसेंट लगी। और अगर आप सेल्फी कैमरा से वीडियोस लेते हैं तो जहन में रखें कि यहाँ मैक्सिमम रेजोल्यूशन 1080p एट 30 fps है। सॉरी बॉयज, नो 4K वीडियो हियर, जो कि काफी सरप्राइजिंग बात थी मेरे लिए, क्योंकि इस फोन के अंदर चिपसेट काफी तगड़ा किस्म का लगाया गया है। 6 नैनोमीटर का MediaTek Dimensity 7050 5G चिपसेट है। साथ में Mali G68 GPU है। 8 और 12 GB की रैम वेरिएंट्स हैं और 256 GB बिल्ट इन स्टोरेज है, जिसे एक SD कार्ड से बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि इस फोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। यानी कि आप इस फोन में या तो 2 सिम्स लगा सकते हैं या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड। अब ये जो Dimensity 7050 चिपसेट है, पहली बात तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ Helio G99 चिपसेट नहीं दिया गया है, जो कि मिड रेंज और अपर मिड रेंज प्राइस पॉइंट में पाकिस्तान का कौमी चिपसेट बन गया था। ये Dimensity 7050 उससे कदरों बेहतर है। इसका मुआवजना कुछ हद तक Snapdragon 7S Gen 3 से किया जा सकता है, ऑल्दो ये उससे थोड़ा सा पीछे है परफॉर्मेंस में। डिसेंटली पावरफुल सा चिपसेट है। AnTuTu में 6 लाख तक का स्कोर आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि एवरेज डेली यूज एप्स और फोन एक्टिविटीज के साथ साथ ये फोन कैजुअल गेमिंग भी आराम से हैंडल करेगा। इंटरफेस भी यहाँ कोई बहुत हैवी नहीं है। Android 14 है जिस पे Realme UI 5.0 लगी हुई है, और इस Realme UI का शुरू से एक्सपीरियंस काफी हद तक स्टॉक Android जैसा ही रखा गया है। कोई स्कैनिंग या अननेसेसरी एनिमेशन नहीं है यहाँ पे। बहुत ही क्लीन सा इंटरफेस है। जासूस भाइयों के लिए बदकिस्मती से यहाँ कोई बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर नहीं है, लेकिन ओवरऑल दिस इंटरफेस इज वेरी क्लीन। और फिर यहाँ बैटरी भी 5000 मिली एम्प आवर की है। लेकिन यहाँ इस फोन का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट आता है, और वो है इसकी 67 वॉट्स की सुपर वूक चार्जिंग। अब 67 वॉट्स इस प्राइस पॉइंट पे बेस्ट इन क्लास तो नहीं है, लेकिन Realme का दावा है कि ये फोन 19 मिनट में 0 to 50% चार्ज हो जाता है, जो कि यकीनन बहुत ही तेज स्पीड है। और ऐसी ज्यादा तेज चार्जिंग स्पीड का सबसे बड़ा फायदा होता है कि फोन को आप जब बहुत हेविली भी यूज कर रहे हो और दिन के बीच में भी आपकी बैटरी खत्म हो रही हो, तो बहुत क्विकली आप इसे टॉप अप कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। आजकल कन्वीनियंस के बहुत पैसे होते हैं। तो परफॉर्मेंस के हवाले से तो मुझे नहीं लगता कि Realme 12 Plus से मेजॉरिटी यूजर्स को कोई इश्यूज होने वाले हैं। मेरे ख्याल में Realme 12 Plus 5G एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है और काफी हद तक एक ऑलराउंडर भी है, जैसा कि हम Realme की इस नंबर सीरीज में माजी में भी देख चुके हैं। तगड़ा डिस्प्ले, ड्यूल स्पीकर्स, डिसेंटली पावरफुल प्रोसेसर, अच्छा कैमरा विद OIS, सोनी का सेंसर और Realme के एल्गोरिथम्स, और फिर इसकी ये लग्जरी वॉच वाली डिजाइन। मेरा ख्याल है Realme ने इस Realme 12 Plus 5G के साथ काफी मेहनत की है, बहुत सारे फीचर्स डाले हैं। There's something for everyone in this phone। और उस पे ऑफ कोर्स आपका फीडबैक मैं जरूर चाहूंगा। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा कि आपको Realme 12 Plus 5G और इसकी प्राइस कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।